तो यहाँ तो मंदिर भी होना ज़रूरी है, मस्जिद भी होना ज़रूरी है ना? देखिए, तुम ये जो नफ़रत के बाज़ार फैलाए हुए, अच्छा। तुम ये नफ़रत का ये जो बाज़ार फैलाया हुआ है, तुम ये कहते हो कि मुसलमान पराया हुआ है। आओ दिल चीर के दिखलाएं भारत का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, कि मेरी एक छोटी बातों को ध्यान रखना। जिस मुसलमान को आप गंदा कह रहे हैं, जिस मुसलमान को लेकर राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, अच्छा। वो हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपके लिए बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव या नीतीश कुमार या कोई अन्य चेहरा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहते हैं हुँ। कि मेरा राजनीतिक जीवन से कोई लेन-देन है नहीं। अच्छा। लेकिन एक व्यक्तिगत नाता होने के कारण ये बताइए, क्या नीतीश कुमार से आप खुश नहीं हैं? देखिए, खुश रहने की बात, हर हर व्यक्ति का अपना अच्छा पॉइंट होता है अच्छा। और हर व्यक्ति का गलत पॉइंट होता है। नीतीश अच्छा। कुमार ने जितना महिलाओं के लिए कार्य किया, वो काफ़ी सराहनीय है। नमस्कार, मैं कुंदन, आप देख रहे हो बढ़ता बिहार न्यूज़। अभी हम उपस्थित हैं मुज़फ्फरपुर में, तो हमारे साथ एक मित्र जुड़ चुके हैं, जिनसे हम आप लोग को हम बात करा रहे हैं। क्या नाम हुआ? आप नाम बताइए पहले। मेरा नाम सौरभ हुआ। सौरभ। जी। अच्छा, आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पे रह के पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते हैं और पढ़ाते भी हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, माने स्टडी भी करते हैं, टीचिंग भी कराते हैं। हाँ, टीचिंग तो नहीं कर सकते हैं, हम विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए हैं और सब दिन विद्यार्थी रहना चाहते हैं। जो आता है सो पढ़ा देते हैं। अच्छा, अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। शिक्षा दान प्रदान करने का चीज़ है। हाँ। बट आप ये बताइए, आप एक स्टूडेंट हैं, तो सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत एक्टिव रहते ही हैं। थोड़ा फ़ोन बहुत। पास में है तो एक्टिव रहना पड़ता अच्छा, है। तो अभी बिहार के अंदर राजनीतिक जो चल रहा है, इस पर मैं आपसे कुछ बात करूँगा, क्या आपका इजाज़त होगा? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। लेकिन वो मुद्दा अपना व्यक्तिगत होता है, आप इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। मेरा जो व्यक्तिगत पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं वही बताऊँगा। अच्छा, अच्छा। तो आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के नाते आपका नाम सौरभ कुमार चक्रवर्ती हुआ। हुँ, हुँ। तो सौरभ जी, आपके लिए बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव या नीतीश कुमार या कोई अन्य चेहरा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहते हैं हुँ। कि मेरा राजनीतिक जीवन से कोई लेन-देन है नहीं। अच्छा। लेकिन एक व्यक्तिगत नाता होने के कारण हुँ। जो रिपोर्टिंग बताएँगे वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव होगा। अच्छा, वो आपका व्यक्तिगत अनुभव होगा। हाँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव होगा। अच्छा। जितने भी मैंने विगत वर्षों में जितने मुख्यमंत्रियों को देखा है, उनमें से हमें ऐसा लगता है हुँ। कि बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव में हमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने युवाओं को आकर्षित किया है, हाँ। नौकरी दिया है और सारा बिहार की जो उज्ज्वल भविष्य जो होता है, अच्छा। तेजस्वी प्रसाद के साथ हम लोग अच्छी तरीके से हैं हाँ। और भविष्य में भी हम लोग तेजस्वी प्रसाद अगर ऐसे काम करते रहेंगे, तो हम लोग अच्छा। उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, 9वीं फ़ेल इंसान से आप क्या उम्मीद रखिएगा बिहार के लिए? देखिए, नौवां फ़ेल बनने राजनीतिक करने के लिए नौवां फ़ेल होना ज़रूरत नहीं है और इंटर पास करना ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुएशन पास करना ज़रूरत नहीं है, अच्छा। ठीक है? सबसे पहली बात तो ये बात है। हुँ। और देखिए, महात्मा गांधी ने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्यों किया? वयस्क मताधिकार, हमारा जितना मत का वोट होगा, उतना ही एक रिक्शा वाले का भी होगा अच्छा। और उतना ही एक आईएएस ऑफ़िसर का भी होगा। अच्छा। तो एजुकेशन का मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो वो इस बात को नहीं समझ सकते कि कौन विकास कर रहा है और कौन विकास नहीं कर रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है तेजस्वी प्रसाद यादव आएँगे तो वो विकास करेंगे, युवाओं का नहीं, चहेता बनेंगे? आपने तो अभी विगत देखा ही तो, कितना दिन में उन्होंने कैसा काम कर दिया। क्या काम कर दिए, जैसे बताइए मेरे अरे! को? इतना सारा नौकरी दे दिया, आप तो मीडिया वाले हैं, इतना अभी तक कोई नौकरी दे पाया है इतना दिन में अभी आप? वो तो मैं जानता हूँ, मुझे भी तकरीबन 2.5 लाख के करीब में नौकरी दिए हैं। हुँ। तो उसमें तो अभी फ़िलहाल में नीतीश जी का भी हाथ है ना उसमें? तो नीतीश जी का जो हाथ है, तो नीतीश जी तो गठबंधन किए थे ना, तो अच्छा। नीतीश जी को क्या दिक्कत हो गया अगर पार्टी अच्छा चल रही थी, तो नीतीश हुँ। जी को क्या दिक्कत हो गया कि उनको छोड़ना पड़ गया? और दूसरी बात ये भी सुन लीजिए हुँ। कि अगर हमने एक बार मत दिया है, तो मुख्यमंत्री तो हम एक बार सेलेक्ट किए हैं। अच्छा। न्यायालय को ये ऐसा कमिटी बैठाना चाहिए और अच्छा। एक नियम लगाना चाहिए कि गठबंधन के ऊपर ऐसा होना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री एक बार के लिए चुना, हुँ। लेकिन नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बन गए। तो वो तो है, बिहार के वो 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हाँ, हैं। हाँ। बट आप हमें ये बताइए, क्या नीतीश कुमार से आप खुश नहीं हैं?
देखिए, खुश रहने की बात हर हर व्यक्ति का अपना अच्छा पॉइंट होता है अच्छा, और हर व्यक्ति का गलत पॉइंट होता है। नीतीश अच्छा। कुमार ने जितना महिलाओं के लिए कार्य किया, वो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन अभी जो चेहरा आप देख पा रहे हैं, तो नीतीश कुमार को कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के हुँ, बिहार जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, हुँ। उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए था। वो तो बीजेपी के साथ भी मिलके सब माने बिहार को विकास कर सकते हैं ना? बीजेपी के साथ तो पहले से ही थे, तो अगर विकास नहीं लगा तभी तो वो आरजेडी के साथ आए ना। तो आरजेडी के साथ भी जब विकास नहीं लगा तब तो वो फिर बीजेपी के पास गए ना? तो बीजेपी के पास जाने का वो मुद्दा आरजेडी के साथ उनका विकास कैसे नहीं दिख रहा था? विकास कैसे नहीं, इतना लोगों को रोज़गार मिला। हुँ, उन्होंने खुश होकर के वहाँ वहाँ पे पत्र बाँटा लोगों को, जॉइनिंग लेटर्स दिया। अच्छा। तो ये सारी सब विकास ही तो है। अब विकास का मतलब तो ये नहीं होता कि हम मंदिर बनाएँ। तो यहाँ तो मंदिर भी होना ज़रूरी है, मस्जिद भी होना ज़रूरी है ना? देखिए, तुम ये जो नफ़रत के बाज़ार फैलाए हुए, अच्छा। तुम ये नफ़रत का ये जो बाज़ार फैलाया हुआ है, तुम ये कहते हो कि मुसलमान पराया हुआ है। आओ दिल चीर के दिखलाएं भारत का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, कि मेरी एक छोटी बातों को ध्यान रखना। जिस मुसलमान को आप गंदा कह रहे हैं, जिस मुसलमान को लेकर राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, अच्छा। वो हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारा भारत के लिए कलाम जितने ज़रूरी हैं, जितने महात्मा गांधी ज़रूरी हैं। अच्छा, जैसे आप महात्मा गांधी को कलाम जी से कंपेयर करते हैं? देखिए, हर व्यक्तिगत मैं ये नहीं कि ये तो आप ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि आप मम्मी और पापा में से किसे सेलेक्ट करेंगे। वो तो ऐसा हमारे कोई बात देखिए नहीं, नहीं नहीं, है। हमारे लिए एपीजे अब्दुल कलाम और हमारे लिए महात्मा गांधी दोनों आदर्श पुरुष रहे हैं। अच्छा। मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ और पूजनीय है हमारे वो। मैं ऐसा नहीं कि उनको मानता हूँ, इसको अच्छा, नहीं माने मानता। आपका कहना है कि माने आप इसका मतलब जिस ढंग से अभी बता रहे हैं, इसका मतलब सीधा-सीधी बीजेपी पर आप माने निशाना साध रहे हैं। आपको लगता है अच्छा देखिए, बी हमारी हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है। हमारी लड़ाई आपको यही समझनी है। हमारी लड़ाई ना तो बीजेपी से है, हमारी लड़ाई ना तो आरजेडी से है। अच्छा, हमारी लड़ाई व्यक्तिगत विचारधारा से है। विचारधारा से। विचारधारा से लड़ाई होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि विकास ठीक है, मंदिर से भी होगा, मस्जिद से भी होगा, मुसलमानों से भी होगा, लेकिन अगर विकास मंदिर से ही होगा, तो हर जगह आप मंदिर बनवा दीजिए, लेकिन मस्जिद कब बनवाइएगा? अच्छा, आप ये बताइए सौरभ जी, जैसे आप बोल रहे हैं, तो क्या ये देश में आपको लगता है जो माने धर्म के नाम पे राजनीतिक होता है? बिल्कुल होता है, धर्म के नाम पे राजनीतिक धर्म अच्छा, के वो कौन पार्टी है जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही हर है? हर पार्टी अपना वोट बनाने के लिए आरक्षण क्यों लाया गया? आरक्षण की सीमा को लोग क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों? आरक्षण की सीमा इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि छोटे जाति के लोग को उनका वोट मिल सके। अच्छा। छोटे जाति के लोग को उनका वोट मिल सके। हुँ। अब धर्म के नाम पर ही तो धंधा हो रहा है। एक कौन ऐसा प्रधानमंत्री होगा, कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो एक केला देते हुए अपनी माँ का फ़ोटो शेयर करेगा? मैं मानता हूँ माँ से मैं प्यार करता हूँ। अच्छा। मेरी माँ हमको पढ़ाने के लिए रविवार को मैं छुट्टी मनाता हूँ, लेकिन मेरी माँ रविवार को खाना बनाती है, रविवार को काम करती है ताकि मैं रविवार को पढ़ सकूँ। लेकिन एक एक मुख्यमंत्री, एक वित्त मंत्री, एक प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, अच्छा, जब इस तरह के धर्म को जोड़ कर के कार्य करता है, अच्छा। धर्म के नाम पर वोट माँगने का कार्य करता है, धर्म हुँ। के नाम पर ढिढोरा करने का कार्य करता है, तो इसी तरह के धर्म से तो हमको दिक्कत है, धर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माने आपका कहना है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है। बिल्कुल, हमारे जितना लिए धर्म हिंदू इम्पोर्टेंट है भारत के लिए चाहे बिहार के लिए, उतना मुस्लिम भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप धर्म के आधार पर देश को बनाइएगा, हुँ। तो पाकिस्तान में तो केवल मुसलमान था, बांग्लादेश बनाने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा। अगर आपको विकास क नरेंद्र मोदी भी तो ही कहते हैं, हुँ। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास कहते हैं, तो जी। सबका विकास कब होगा? सबका मतलब केवल हिंदू तो नहीं हुआ, अच्छा, सबका मतलब तो मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे भाई-भाई हैं। अच्छा। हाँ। आप ये बताइए माने बिहार में, पूरा बिहार में, पुराने से लेकर अभी नया तक हुँ, हुँ। सबसे वरिष्ठ और सबसे बोलवाला लीडर कौन है आप बता सकते हैं? देखिए, वरिष्ठता तो बहुत नेता तो हमारे महात्मा गांधी भी पूजनीय हैं। जी। नेता तो हमारे महात्मा गांधी है और मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ, महात्मा मैं गांधी का। बिहार का बात कर रहा हूँ। नहीं, बिहार के लिए तो कर्पूरी जी भी अभी हैं। जी। बिहार के लिए तो कर्पूरी जी, उनको भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न नहीं दिया गया ना? हाँ, दिया गया है। हाँ, तो वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा। तो मैं तो अभी तो मताधिकार भी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो अभी तो वोट नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन हमारे लिए सब भी पूजनीय हैं, हुँ। सबका अच्छा पॉइंट मेरे लिए अच्छा है। कुछ व्यक्ति का थोड़ा बहुत देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव हर इंसान में होता है। अच्छा। हाँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये खराब है, उनमें भी कुछ अच्छाई ज़रूर है। अच्छा, आप ये बताइए, आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, हुँ, ठीक? जैसे एक में आपको दिया जाएगा लालू प्रसाद यादव, 2 में दिया जाएगा आपको नीतीश कुमार।
आप किसको सेलेक्ट करेंगे? किस आधार पर हमें सेलेक्ट करना है बताइए? माने सबसे ज़्यादा विकास की ओर बिहार को कौन ले गया है? मैं वही बात बोल रहा हूँ आपको कि हर विचारधारा अलग-अलग है। नीतीश कुमार ने भी कार्य किया, महिलाओं को उठाने का कार्य किया, देखिए महिला कितनी पढ़ रही है। जी। लेकिन हमारे लालू प्रसाद यादव का एक सराहनीय कार्य ये है अच्छा, कि जो छोटे जातियों को उन्होंने जो अधिकार दिलाया, अच्छा, जो छोटे जातियों को अधिकार दिलाया कि आज एक साथ बैठ कर के वो खा सकते हैं। हमारे छोटे जात अब मित्र बन रहे हैं, अंबेडकर की विचारधाराओं को उन्होंने पालन किया, अच्छा। तो ये तो सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि नीतीश कुमार केवल गलत है, उनकी भी कुछ अच्छाई है, उनकी भी कुछ बुराई है। क्योंकि नीतीश कुमार भी बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा दिए, जी, जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी विचारधारा है, मैं तो चाहता हूँ कि बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटियाँ आगे बढ़ें। अच्छा, तब भारतवर्ष की बेटियाँ आगे बढ़े, तो आप ये बताइए, तो क्या बेटा के साथ क्या किया जाए फिर? नहीं, नहीं, बेटा तो आगे बढ़ ही रहा है। देखिए, पूर्वजों से लेकर आज तक तो नहीं, बेटा का नहीं, ही मैं वो आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। हुँ, नीतीश कुमार जी नारा दिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, हुँ। ठीक? लड़का के लिए क्या होना चाहिए? नहीं, लड़का देखिए, उन्होंने इसका मतलब ये नहीं कि बेटा को छोड़ दिया है। बेटी पढ़ाओ बेटी का मतलब ये था कि बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकलती थी, अच्छा, बेटियाँ घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं थी। अच्छा, इसलिए उन्होंने इस तरह के कार्य किए। आप बताइए कितने प्रतिशत ऐसे गार्जियन हैं कि बेटियों को बाहर भेजने का कार्य करते हैं, पढ़ाने का, है ना? अच्छा। तो वो नहीं निकल पाती थी, तब जब उसको मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो कैसे निकल पाएगी? इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बेटा को छोड़ दिया, बेटा के लिए भी कार्य किया। अ अच्छा से अच्छा, आप ये बता रहे हैं जे लालू प्रसाद यादव भी काम किए, बहुत नीतीश सारे कुमार भी काम किए, लेकिन नीतीश कुमार का कोई ऐसा घोटाला ऊपर उजागर नहीं हो पा रहा है। बट आप लालू जी की बात कर रहे हैं, तो लालू जी तो आप जानते हैं पूरा बिहार में प्रचलित है चारा चोर के नाम से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो व्यक्तिगत मामला है कि अब इसके लिए तो स्वतंत्र न्यायालय ने व्यवस्था कर दिया है ईडी, सीबीआई वगैरह-वगैरह चीज़ का। हुँ, तो इसके लिए तो जाँच कमिटी तय करेगी और अगर लालू प्रसाद यादव को हुँ, अगर कोर्ट ने दिया है, तो हम लोग तो कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, हम लोग तो हुँ, संविधान की विचारधारा में विश्वास करते हैं। जी, कोर्ट ने जो भी आरोप लगाया है, सिद्ध हुआ है तभी तो वो जेल गए हैं। हुँ। तो इसमें मेरा कोई कुताही नहीं, लेकिन एक तो बात इसका सुन मतलब लीजिए। आपका कहने का मतलब है लालू प्रसाद यादव जेल गए, इसका मतलब वो पक्का चारा चोर है फिर? पक्का चारा चोर की बात नहीं, किसी भी आरोप में अगर मान लीजिए चारा चोर है ही, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर चारा चोर एक कहावत आपने सुना होगा जी, कि जी। जो हकदार होगा वही बनेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं नहीं बनेगा, बनेगा। बात तो सही है। हमको एक बात बताइए, 1 मिनट के लिए हम मान लेते कि माननीय लालू प्रसाद यादव हुँ, अगर चारा चोर थे ही, हुँ, तो क्या ज़रूरत है कि चारा चोर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? अच्छा। वो तो कोई भी बन सकता कोई है। भी बन सक भारत तो के चेहरा बिहार के कोई भी स्वतंत्र हुँ। नागरिक कोई भी बन सकता है। तो यही क्वेश्चन हमारे माननीय सबसे अच्छे शिक्षक जिसने मैं पूजनीय मानता हूँ विकास देवी कीर्ति सर दृष्टि के आईएएस हैं। अच्छा, अच्छा। तो उनसे पूछा गया कि आप किसमें भविष्य देखते हैं? हुँ, तो उन्होंने एक ही सवाल इसी का आंसर दिया था कि मुझे तेजस्वी के साथ बहुत सहज महसूस कर रहा हूँ। और मुझे भी लगता हम मानते हैं कि उनके पिताजी कुछ भी थे, हुँ, लेकिन जो आज कार्य तेजस्वी यादव ने किया है हुँ, मेरे लिए बहुत सराहनीय है हुँ। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी एक विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हूँ और अभी अच्छा। भी विद्यार्थी जीवन से चल रहा हूँ। मैं मुझे तो आशा है कि मैं बीएड कर रहा हूँ, इसी तरह से अगर वैकेंसी निकलते रहता तो मुझे बहुत खुशी होती। आपकी भी कहीं न कहीं सेटलमेंट हो ही जाती। हाँ, मैं भी तो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरी भी कुछ नौकरी वगैरह हो जाती, अगर इस तरह से चलती रहती तो। अच्छा, आप ये बताइए हमें, हुँ, जब वो सर बोले जे तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ भविष्य लौक रहा है बिहार का, बिल्कुल। तो क्या नीतीश कुमार के साथ नहीं लौक रहा है? नीतीश कुमार की उम्र भी हो चुकी है और नीतीश कुमार शायद वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो एक तेजस्वी यादव कर सकते हैं। एक युवा चेहरा उनमें बहुत जोश है और तो युवा को युवा युवा चेहरा तो चिराग पासवान भी है, जिसको भी माना जाता है जो बिहार के नहीं, लीडर नहीं, मुख्य। चिराग पासवान है वो ठीक है, लेकिन अभी के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत ज़्यादा आगे हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आगे चल के बिहार के मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी प्रसाद यादव बनते हैं, तो इसमें बिहार का विकास होगा, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, लेकिन आगे चलकर कब क्या हो जाएगा इसका कौन गारंटी लेता है। लेकिन हुँ, वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कार्य किया है, मैं अच्छा। उस बहुत दिलों से खुश हूँ और एक विद्यार्थी को अभी तो युवाओं का जोश जो देख रहे हैं, हाँ, हाँ। तेजस्वी को लेकर कितना है? अच्छा, आप अब क्या होगा? आपको ऐसा कुछ लगता है जे हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव फिर से रिटर्न आ सकते हैं? बिल्कुल आएँगे, युवाओं का सपोर्ट है उन्हें, हुँ, माँ-बहनों का सपोर्ट है उन्हें, हुँ, बिहार उनसे फिर से पुकार रहा है बिहार उनको फिर से आएँगे। हुँ। अभी भी तो पार्टी सबसे बड़ी किसकी है? बिहार में सबसे बड़ी पार्टी किसकी है? बीजेपी की। नहीं, नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव की है 79 है, उनका 78 है पार्टी। मान लिए हैं, बट इंसान को कहना है, पूरा पब्लिक का कहना है, जब से लालू प्रसाद यादव बिहार में आए, हुँ।
तब से ये जंगल राज के नाम से जाना जाता है नहीं, ये बिहार सब में। मिथक बातें हैं, ये सब झूठ बातें हैं। जंगल राज देखिए एक परिस्थिति होती है, आज देखिए आप इंटरनेट पर जियो धन धनाधन करते हैं, एक में से तुरंत पहुँचा देते हैं। जी। लेकिन एक ज़माना था जब लालू प्रसाद यादव के समय ये सब नहीं था, तो विकास की जो अवस्था है वो धीरे-धीरे चलेगी ना। आज विकास में इंटरनेट आ गया है, बैंकिंग सिस्टम आ गई है, तो इस तरह की विकास तो आज फास्ट चलेगी। लेकिन जी। पहले की जो विकास धाराएँ थी, आप बताइए, पहले एक आदमी को आप कहने जाते कि जनगणना करवाइए, जी, तो पहले की औरत आपको निकल के नहीं आती कि कोई देख लेता है। देख लेता है। अब देखिए बहू बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं? वो तो